बाबा को तो बुला लिया है ना? ठीक है। तो आज की तो अव्यक्त वाणी तो हमेशा ही बहुत डीप होती है। मुरली का हेडलाइन है सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। तो आज बाबा ने सारे हम सब बच्चों को सितारे के रूप में देखा है ना। सितारे तो Start the recording, Happy. Okay. Happy, start the recording. Yeah, I started. Thank you. तो हम सबको बाबा ने कैसे देखा? Like a star. हम स्टार को देखें, स्टार किसी को हम स्टार बोलते हैं तो हम कहते हैं वो बहुत कोई जैसे कोई हीरो एक्टर होता है या कोई बहुत अच्छा काम करता है, हम कहते हैं ये तो स्टार है ना। तो बाबा हमको हमेशा ही स्टार स्वरूप में देखता है। हमारा स्वरूप भी स्टार और हमारा कर्म भी स्टार के समान है। तो कौन से बाबा ने देखे सितारे? और बाबा अपने आप को क्या बोल रहे हैं? बाबा क्या है? शिव बाबा को क्या बोला बाबा ने? ज्ञान सूर्य। और ब्रह्मा बाबा क्या है? ज्ञान चंद्रमा। ये इसका थोड़ा रहस्य देखा? सूर्य क्या करता है? हाँ, जैसे सूर्य वंशी इज द बेस्ट एंड चंद्रमा वंशी, मतलब चंद्रमा इज ऑलवेज टेकन एज लेस पावर देन सूर्य। सो दैट वे अकॉर्डिंगली दिस ब्रह्मा बाबा बिकम्स द चंद्रमा एंड चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेता है। राइट, रोशनी देता है। राइट, and it is not as bright as the sun ever. और वो लेने वाला है। तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, क्योंकि वो सूर्य से सब कुछ ज्ञान उसी से प्राप्त होता है। राइट, एब्सोल्युटली। तो आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, अलौकिक तारामंडल। We can say चंद्रमा, I mean सूर्य जैसे 100% है। हाँ। तो अगर बाबा जो ब्रह्मा बाबा है वो उससे कम है, लेस डिग्री है उनसे ना। हाँ, वो तो है, वो भी है। और दूसरा, सूर्य की कभी कला ऊपर नीचे नहीं होती, कांस्टेंट वैसी ही रोशनी होती है। चंद्रमा की जो है कला कम ज़्यादा हो जाती है ना, उसी तरह ब्रह्मा बाबा भी संपूर्ण पूर्णिमा के चांद की तरह बनते हैं। तो कृष्ण का स्वरूप लेते हैं, फिर कलाएं कम होती हैं, तो कलयुग के अंत में जैसे चांद की भी एक लकीर रह जाती है ना। ठीक है, तो ये बाबा ने बोला अलौकिक विचित्र तारामंडल है। तो कैसा तारामंडल है, कैसे कैसे हैं, एक एक सब बताएं, फिर उसको लेते हैं। हाँ जी। लकी और लवली। लकी और लवली सितारे। और दूसरे कौन से हैं? लकी और लवली। तो लवली तो बाप के लिए सभी होते हैं, है ना। लकी हम सब हैं ही, चाहे बाबा ने बोला तुम लास्ट के हो तो भी हम लकी हैं। हमने बाबा को पहचाना, हमारे को प्रारब्ध तो मिलेगी ना, जैसी भी मिले, चाहे अंत का हो। और दूसरे कौन से हैं सितारे? एक तो पूंछ वाले are not the good ones who are just going back and forth. और बताओ। जो कई सितारे ऐसे हैं जो दूर के सितारे हैं। तो कुछ जो सितारे हैं जो बाबा के बिल्कुल समीप रहते हैं, हाँ। पास रहते हैं, कुछ दूर के सितारे। हाँ, तो दूर के कौन से होंगे ना, हमने तो देखना ना, हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो दूर का सितारा अर्थात जो पास वाले हैं वो बाबा को हर वक्त याद रखते हैं और they always have बाबा in mind and follow his श्रीमत। दूर के वो हैं जो कभी भूल जाते हैं, कभी याद रखते हैं। तो समीप के सितारे कैसे होंगे? चलो उनकी विशेषताएं देखें और हम देखें हम कितना समीप के सितारे बन रहे हैं। जो हमारे जीवन में कोई बहुत क्लोज होता है,
वो क्यों क्लोज होता है? मोस्टली क्योंकि वो हमारे जैसा होता है या हम उसके जैसे होते हैं, विशेषताएं मिलती हैं। विशेषताएं मिलती है ना, तो हम सब रहते हैं। हाँ जी, कनेक्ट रहते हैं हमेशा, जो भी समीप होते हैं कनेक्टेड रहते हैं, राइट, है ना, उसके समान होते हैं। तो हम भी उसके समान बनने का जो प्रयास करते हैं, तो उससे हम समीप बनते हैं, हम उससे कनेक्टेड रहते हैं। और समीपता वाले क्या करते हैं, जो बहुत समीप होता है हमारे लौकिक जीवन में, जो समीप होता है वो हमेशा याद रहता है। कंप्लीट फेथ, राइट। और केयर करते हैं दीदी, केयर करते हैं, है ना, केयर करते हैं कि उसको जो चाहिए मैं वो जरूर पूरा करूं, है ना। तो बाबा को हमसे क्या चाहिए? प्यार। प्यार, प्यार में तो हम सब पास हैं, प्यार चाहिए, पर प्यार में बाबा ने बोला स्नेह, याद प्यार। We have to follow his श्रीमत। हाँ, श्रीमत follow what is। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, सभी बताते चलो। एंड क्यों क्या में नहीं उलझना, जो मैं सारा दिन उलझती हूँ। अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, तो मतलब उसकी श्रीमत को निश्चय होता है और दोनों होती है, उनमें निश्चितता होती है, और साथ में वो क्यों क्या में, मतलब उनको लगता कि जो है वो सही है। जो फेथ में आया ना, वो बात फेथ में जैसे आ गई। और समर्पण चाहिए, समर्पण चाहिए, हाँ जी। और कोई कुछ कहना चाहता है? जो समीप होगा, निरंतर याद, ठीक है, निश्चय, कंप्लीट फेथ, सरेंडर कर देते हैं दूसरे की खुशी में मेरी खुशी। तो बाबा जो हमसे चाहता है, हम ये देखें हम उसको कितना कर पा रहे हैं, है ना। निरंतर याद के लिए हम कुछ करते हैं क्या? हम क्या क्या करते हैं कि सुबह थोड़ा अमृत वेला कर लिया, थोड़ा सा मुरली सुन लिया, चिंतन कर लिया, बस खत्म नहीं। हमें सारा दिन ट्रैफिक कंट्रोल में, सारा दिन याद को बनाए रखना है ना, रात के सोने तक। बाबा तो कहते हैं तुम्हारे को सपने भी कौन से आने चाहिए, सपने भी ये दुनिया वाले सपने नहीं आने चाहिए। अगर दुनिया वाले सपने आ रहे हैं तो कहीं पर कमी है। जैसे हमारे को अगर सपना आया किसी, जैसे बाबा कहते जो लौकिक चीज़ें सारी उल्टी सीधी चीज़ें हैं ना, उनके सपने नहीं आए। जो सतो प्रधान नींद होती है उसमें ये वाले सपने आने बंद हो जाते हैं। वो बताते हैं कि मम्मा और बाबा जब सोते थे, बिल्कुल स्ट्रेट बैक के ऊपर मम्मा की चादर पर एक सिलवट भी ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल स्मूथ बेड, ऐसे लगता ही नहीं था कि इस पर कोई सोया, क्योंकि स्टेबल है। और फिर जब वो वहाँ अपने कमरे से निकलते थे और मुरली सुनने जाते थे, तो सब कहते हैं उनके चेहरे की रौनक ही कुछ और होती थी। बताते हैं, जो हम तो वहाँ नहीं थे, पर ये बताते हैं। चलो और बताओ, एक हो गए लकी से। माइंड इज पीसफुल, आई मीन when you are not thinking, you are not stressed, one actually sleeps like this. Yes, exactly. I think till a few years back, till 7-8 years back, I used to sleep and get up in the morning as if I had not slept. Really. जैसे आप बोल रहे हो ना, वैसे people used to be shocked कि ये रात को जैसे सोई थी, प्रेस किया हुआ वैसे का वैसे, because I would not move, I was so peaceful at that. I know. So, you know, I really feel that I have experienced that, I mean, not purity of that kind or anything, but just be happy and peaceful with life as it is. So I think that's what. तो जो भी चैलेंजेस आपको आ गए हैं, वही तो हमारी स्थिति को चेकिंग है ना,
कि चैलेंज में हम उतना पीसफुल रह पाते हैं कि नहीं, है ना। तो बाबा का ज्ञान इसीलिए तो बाबा मिला है हमें कि अब चैलेंज में वैसे ही बनो। आपने उसको एक्सपीरियंस किया, अब जो आप एक्सपीरियंस करोगे चैलेंजेस के होने के बावजूद, वो जो हो गई वो स्थिति और पावरफुल होगी, वो औरों को देने वाली होगी, है ना। चलो, और कौन से सितारे देखे बाबा ने? हाँ, even I think everybody says I used to get, जैसे जिस तरफ सो गई बस उसी जगह से उठ गई, मतलब I don't even move at night, but I don't know how peaceful or what. I think now it is very different. Now it's with Gyan, so I think it will be different. क्योंकि चैलेंज तो आएंगे ना। हमने जब संपूर्ण बनना है, हमने जैसे श्री कृष्ण हैं वैसे बनना है। तो श्री कृष्ण की क्या खासियत क्या है? ब्रह्मा बाबा को श्री कृष्ण का जो रोल मिला है, नंबर 1 आत्मा का रोल मिला है। ब्रह्मा बाबा ने कितने चैलेंज फेस किए? ब्रह्मा बाबा के सामने जो चैलेंज आए, हमारे सामने जो आ रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, है ना। पिकेटिंग हुई, वो बाहर इतने लोगों की भीड़ मची, हर एक चीज़ में उनको अड़चने आई, कितनी ऑब्स्टिकल्स आई, कितनी कंसिस्टेंटली उनके अगेंस्ट चल रहे थे। आज की डेट में तो ब्रह्मा कुमारी इसको बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं। उस टाइम पे ज़ीरो एक्सेप्टेंस थी। सफ़ेद कपड़े देख के लोग दरवाजे लॉक कर देते थे, है ना। और उन्होंने 350 लोगों को अपने साथ चलाना था, और फिर भी उनकी स्थिति क्या थी? कोई नहीं, आ जाएगा, बाबा करा रहा है, बस करण करावनहार करा रहा है। उनकी स्थिति ये रहती थी, हमें वो बनानी है ना। और कौन से सितारे देखे? चलो उनकी विशेषताएं देखिए। बाबा ने तारा भी बोला है आज ना, बोला कि अभी जो गिरने वाले तो नहीं, पर बाबा ने हमसे क्वेश्चन पूछा है, तुम जो सारे सितारे में से कौन कौन से सितारे, तो पूछो सितारे के बारे में भी बोले, जो पूछो सितारा है। नहीं, एक मिनट, जो हमारे को पहले बाबा ने बताई है ना सारे कौन से टाइप के सितारे, वो आगे श्रेष्ठ सफलता सितारा है ना, जो सदा ही सहज सफलता प्राप्त, सहज प्राप्ति को पाते हैं, और सदा ही सहज सितारे हैं, और वो और कोई मेहनत करने वाले हैं, और अनुभव के बाद फल की प्राप्ति करते हैं, सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं। ऐसे अलग अलग है ना, तो एक एक लेना चाहिए उनको। अच्छा, वो वाली मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो एक के बाद एक चलेंगे ना, क्योंकि ये मुरली तो पूरी छोटी है, बाकी तो पार्टियों से बात है ना, इसको एक एक को लेते हैं ना ताकि हमें समझ आए। फिर सदा ही सहज सितारे हैं, इसलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले। सहज हम कब बनेंगे? सहज कौन बन सकता है? ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो कौन बन सकता है? जो पूरा फॉलो करे, जो प्रैक्टिस करे। तो हम तो प्रैक्टिस हमें कौन सी करनी होती है? क्या प्रैक्टिस है? हम कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम ये देखें। जो भी बोलते हैं उसको पूरा एवरीडे फॉलो द धारणा एवरी सिंगल डे। ठीक है, तो चेक करो, कल ये चीज़ हमने करी जो धारणा बाबा बताते हैं, हमने कल उसको कितना फॉलो किया, सब अपनी चेकिंग करो। और जहाँ पे हम नहीं कर पाए, आज बाबा को जाके प्रॉमिस करते हैं कि आज हम उसको पूरा करेंगे, ठीक है, ताकि हम भी सहज मेहनत के बिना सब कुछ प्राप्त करें। चलो सब 1 मिनट के लिए हम मैं ज्योति बिंदु सितारा फरिश्ता ड्रेस धारण करके ब्रह्मा बाबा के सामने चलो और बाबा को सब बताओ।
और आज का प्रॉमिस दे दो कि आज हम पूरा दिन जो हमने सोचा था वो करके छोड़ेंगे। समीप का सितारा बनेंगे। चलिए वापस आ जाएं और अपने इस प्रॉमिस को हम याद रखेंगे। जो भी आज का होमवर्क होगा उसको 100% करना है हमको, ठीक है? ठीक है। और बाबा ने क्या बोला, नेक्स्ट सितारे कौन से हैं? कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं, चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज़्यादा, लेकिन बहुत करके मेहनत के बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। मेहनत के बाद कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। तो एक हुआ कि कर्म से पहले निश्चय और नशा रहा और हमें सफलता मिली, है ना? तो हमने कौन सा वाला सितारा बनना है इनमें से? हमने कौन सा बनना है? जो बाबा के बिल्कुल समीप का सितारा, राइट। तो हमने समीप का सितारा बनना है। उनकी विशेषताएं देखी, आज हम वो बनने का पूरा एफर्ट करेंगे और उस एफर्ट को अब निरंतर रखेंगे, ठीक है? फिर आगे बाबा ने क्या कहा सितारों के लिए? भाग्यवान सितारा। हैं जी? भाग्यवान सितारा बनने के लिए। भाग्यवान तो हम हैं ही, हम में से कौन भाग्यवान नहीं है ना? हम सब भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे को बाबा ने खुद चुना है, खुद चुना, राइट? तो बाबा ने क्या बोला आगे कि सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? जो समीप का सितारा है, और इसलिए सदा एक जैसी जो जिसकी चमक फिर सदा एक जैसी रहती है। जो समीप का होगा वो क्या करेगा? वो सदा बाबा के समीप रहेगा, तो बाबा की लाइट उसको सदा मिलती रहेगी। कौन सी लाइट मिलती रहेगी उसको? ये भी बताओ, कौन सी लाइट मिलती रहेगी? ज्ञान की लाइट। ज्ञान की लाइट। और कौन सी लाइट मिलती रहेगी? बाबा की ब्लेसिंग्स, उनकी दृष्टि के द्वारा ब्लेसिंग्स। ओके। बाबा की शक्तियां मिलेगी। शक्तियां, बाबा की शक्तियां और ज्ञान माइट, ज्ञान की माइट मिलेगी। सब कुछ मिलेगा ना, तो बाबा के पास है तो सब कुछ मिलेगा, राइट। तो ऐसी आत्मा कैसे होगी? संतुष्ट होगी, वो कॉन्स्टेंटली संतुष्ट होगी। जो आगे बाबा ने बोला है, ऐसी आत्मा क्योंकि निरंतर संतुष्ट रहेगी, तो वो कैसी वाइब्रेशन होगी उसकी? पावरफुल होगी और सबको संतुष्ट करने वाली होगी। तो जिन जिन को संतुष्ट करेगी सूक्ष्म में, उसको, उस आत्मा को सबसे दुआएं मिलेंगी। तो वो आत्मा तो पहुंच गई ना बाबा, बिल्कुल समीप भी बन गई, समान भी बन गई। हमारा एम रहता है ना कि हमें बाप समान बनना है ना? तो हमें याद रखना है मैं कौन सा सितारा हूँ। आज हम क्या स्वमान लेंगे? मैं बाबा के समीप का सितारा हूँ। बस इस स्वमान में हमने जो जो अभी समझा सुना, एक दूसरे को हमने बताया क्या है हम, उसकी उस स्थिति को अनुभव करना हर ट्रैफिक कंट्रोल में, ठीक है? फिर आगे जो बाबा ने बताया कि लकी लवली तो सभी बने, बोला ना बाबा ने, लकी लवली तो हम सभी हैं। तो पूछल तारा क्या है? ऑलवेज विद अ क्वेश्चन मार्क। ऑलवेज, ये कैसे, ये क्यों? तो बाबा ने क्वेश्चन मार्क के लिए क्यों मना किया? क्योंकि वो गिव
गिरने वाले जो तारे होते हाँ। हैं उसी को कुछ तारा मिल जाता है। वो जो क्वेश्चन गिरते मार्क, हैं। जो क्वेश्चन मार्क होता है ना, इट इक्वल्स टू व्यर्थ संकल्प, है ना। जब भी हम किसी बात के लिए क्यों क्या में पड़ जाते हैं, वो हमारे को कुछ सोल्यूशन तो देता नहीं, हमारे को और उसके अंदर नेगेटिव संकल्पों की ट्रेन को चलाता है। इसलिए बाबा कहते हैं हमें वो नहीं बनना है ना। एक बारी याद प्यार पढ़ लेते हैं, जो मुरली का पूरा सार होता है। तो मुरली तो छोटी है, बाकी एक एक पॉइंट दिया हुआ है बाबा ने। चारों ओर के अलौकिक तारा मंडल के, और जो याद प्यार है उसमें बाबा सबसे श्रेष्ठ वाले सितारों की बात करेगा। जब भी मुरली अव्यक्त चलती है उसमें जो याद प्यार है उसमें एक तो सार होता है, और जब से श्रेष्ठ वाले जो है स्थिति, वो उसका हमें अनुभव कराती है। तो जैसे जैसे पढ़ रहे हैं हम उस स्थिति को अनुभव करते चलें। चारों ओर के अलौकिक तारामंडल के अलौकिक सितारों को सदा विश्व को रोशनी दे, अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को, अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा बाप दादा का विशेष याद प्यार और नमस्ते। तो हम ऐसे सितारे हैं, ये इस अनुभव को हमने सारा दिन करना है, क्योंकि मेन मुरली तो यही है ना बाबा की आज की। ठीक है, तो अब पर्सनल मुलाकात में बाबा क्या कह रहे हैं। एक्सक्यूज मी, हाँ। इससे पहले वाला जो पैराग्राफ है, कैन यू जस्ट रीड एंड एक्सप्लेन इट अ लिटिल? हाँ, यस श्योर। सभी से मिलना है। हाँ, आज सभी से मिलना है। बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए ही आए हैं। सभी का यही लक्ष्य रहता है कि मिलना है, बाबा को मिलना है। लेकिन बच्चों की लहर को देख करके बाप को सभी बच्चों को खुश करना होता है, क्योंकि बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है। तो आजकल की लहर है अलग मिलने की, तो सागर को भी वही लहर में आना पड़ता है। इस सीज़न की लहर यह है, इसलिए रथ को भी विशेष साकाश से चलाएं। तो उस टाइम पे बाबा क्या करते थे, सबको अलग अलग मिलते थे। पार्टियों को मिलते थे और कई आत्माओं को बिल्कुल अलग भी मिलते थे। वो उनका भाग्य था कि वो ऐसे मिल पाते थे। तो ये लहर है। और फिर बाबा ने ये बोला कि जो रथ है, मतलब दादी के रथ में है ना, तो दादी का रथ, तो दादी इज गॉन थ्रू लॉट ऑफ इलनेसेस, तो दादी के रथ को भी विशेष साकाश देनी पड़ती है, क्योंकि इतनी देर फिर बाबा बैठते हैं। कई बार बाबा रात से सुबह तक बैठते थे। इमेजिन, पूरी रात, सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, बाबा बैठे हैं। तो रथ को भी तो उतना ही बाबा को साकाश देना होता है। ये है, ठीक है। तो पर्सनल मुलाकात में एक एक पॉइंट चलो लेते हैं। चलो सब बताएंगे एक एक, और फिर उसको थोड़ा लेंगे डिस्कशन। बताइए प्लीज। पहला क्या था? एक देना 1000 पाना, है ना ये। और हम एक क्या देते हैं? सुख देंगे तो दुआएं अपने आप कमाएंगे। सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं। तो हमें क्या चेकिंग करनी है इसमें, कि मेरी स्थिति निरंतर सबको सुख देने वाली होती है कि नहीं तो मैं वो जो पूरा वायुमंडल है उसको पोल्यूट कर रही हूँ नेगेटिव थॉट से। मैंने अगर ये सोचा ऐसे मेरे साथ क्यों होता है, मैंने क्या किया, वायुमंडल को दूषित किया। ये चेकिंग करनी है। और अपनी हम ये चेकिंग करें कि कहाँ कहाँ मैं करती हूँ और कहाँ कहाँ चीज़ों को ईजिली भी अवॉइड कर सकती हूँ। ये भी एक मन की आदत होती है। वो कहते हैं ना, टू मोन अराउंड एंड जस्ट कीप कंप्लेनिंग, ऐसे वैसे। हम ये भी क्यों करते हैं वैसे? एक मिनट सोचो, जब हम इस मोड में होते हैं ना,
मेरे साथ ऐसे होता है, देखो मैं तो किसी से जेलस नहीं हूँ, सब मेरे से जेलस होते हैं। वेरी कॉमन सेंटेंस। एक और कॉमन सेंटेंस है, मेरे साथ ही ऐसे होता है, पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी है ना। बुरे लोग जीत रहे हैं और अच्छे लोग हार रहे हैं। दिस इज़ कंप्लेंट। हमें तो पूरा ज्ञान है, हम ये कंप्लेंट्स क्यों करते हैं? आप जरा डीप सोचो, अपने आप को हम चेकिंग करें, हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि कंप्लेंट्स सब की जाती है जब हमें ज्ञान की समझ नहीं होती है, जब हमें मालूम ही नहीं होता कि ज्ञान क्या है। पर अब तो हमें ज्ञान है ना। रेनू बहन बिल्कुल ठीक बोला। तो फिर पर जब ज्ञान आ जाता है हम तो तब भी कर लेते हैं ना थोड़ा थोड़ा। बेसिकली जब एक में ये है तो गेट शक्ति टू बी एबल टू फेस दिस और सॉल्व दिस सिचुएशन। वी आर नॉट एबल टू सॉल्व। हाँ, कभी कभी वापस द आई थिंक इट्स हमारे फेजेस होते हैं। वन डे यू फील इट्स ओके, इट हैज टू बी सो, इट हैज टू बी, यू कांट डू इट, so better to try to accept it and then maybe in a better state or अच्छा हम सब next day सुबह ऐसा लगता है बहुत पतला आता है by me, it still comes sometimes है ना। सो मैं इसमें एक चीज more than why me अब ये आता है, more than why me ये आता है कि I mean you know how to get rid of this situation। ना संभल रही है, ना हो रहा है, करो तो क्या करो, ये तो आता है। ये नहीं why me नहीं आता होगा भी this तो एक इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम अपनी डीप चेकिंग करें। हमारा बहुत डीप संस्कार है टू ब्लेम अदर्स। मेरी गलती नहीं है, जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है उसका रीज़न क्या है? ज्ञान के हिसाब से बताओ सभी। जो बोलेगा सिर्फ वो अनम्यूट करे, बाकी अपनी चेकिंग कर लेना प्लीज। कोई मिनट। हमारी अपने कर्म पास्ट के पुरानी, हाँ, हमारे अपने कर्म, हमारे अपने संस्कार, हमारी अपनी कमजोरियां जिनके कारण मेरे सामने परिस्थिति आती है। अगर आप देखो, हमारे बच्चे स्कूल में जाते थे, है ना, तो कोई बच्चा उनको बुली करता है, या हम देखते हैं कोई बच्चे को कोई बुली करता है, स्कूल में भी हम देखते हैं। वो बुली कब तक बुली करता है? जब तक वो स्ट्रांग नहीं बनता, जब तक वो उससे इन्फ्लुएंस होता है। जब वो इन्फ्लुएंस होना बंद हो जाता है तो वो बुली करना बंद कर देता है। वो टीजिंग करते हैं ना। मेरे बेटे के स्कूल में एक बच्चा था, उसके 2 दांत ऐसे थे। वो छोटे बच्चे हैं, उनके दांत ऐसे लगे हुए हैं, तो किसी थोड़े से बाहर, उसको सब बोलते थे रैबिट। अब मतलब वो चिढ़ रहा है, उसने चिढ़ना बंद कर दिया, लोगों ने बोलना बंद कर दिया, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये, हम भी तो यही करते हैं, हम भी तो चिढ़ जाते हैं ना। ये ऐसे क्यों करता है, ये मेरे साथ ऐसे क्यों बोलता है, वाई डज ही टॉक टू मी सो रूडली, लेट हिम टॉक रूडली, लेट इट बी। जब हम इन्फ्लुएंस होना बंद हो जाते हैं और तो हमारी स्थिति जब पावरफुल हो जाती है, दूसरा वो करना बंद कर देता है। ये हमें अपनी चेकिंग करनी है। जब आप अपना एटीट्यूड किसी भी सिचुएशन की ओर बदलते हो, वो सिचुएशन बदल जाती है। वो बलराम और कृष्ण की स्टोरी है ना, वो सामने आया, वो उसने उसको हड़काया, वो बलराम का साइज छोटा हुआ। कृष्ण के सामने आया, कृष्ण स्माइल कर रहा है, वो हड़का रहा है, और वो फिर वो क्या हुआ, वो जो था असुर था, उसका साइज छोटा हो गया। सेम विद एवरी सिचुएशन। और हमारे को मिला कौन है? वो आज गीत भी लगा था ना उसमें, जब मुरली से पहले, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। जब वो सोचना शुरू कर दोगे तो सब कुछ बदल जाता है। चलिए, और क्या बोला बाबा ने? पार्टियों से मुलाकात, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सारे बहुत पावरफुल हैं।
दीदी बाबा ने बोला है कि सदा अपने को सर्वशक्तिमान बाप की शक्तिशाली आत्मा को ऐसे अनुभव करो। जब ये अनुभव करोगे तो सिचुएशन कैसे होएगी? मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये सबसे पावरफुल वो है स्वमान। इसको तो सूरज भाई तो लिखाते हैं, 108 बार लिखो, उठते ही लिखो मैं ये हूँ, और अनुभव से लिखो। ये बात सही है ना? हम सब भूल जाते हैं, वही शक्तियाँ कहाँ लॉकर में पड़ी हैं, है ना? शक्तियाँ अंदर हाइबरनेट कर रही हैं, उनको इमर्ज करना। और क्या बोला बाबा ने? आज संतुष्टता पे भी बोला ना, शक्तिशाली आत्मा सदा क्या रहेगी? खुद संतुष्ट रहेगी, तो दूसरों को भी संतुष्ट रखेगी। कैसे संतुष्ट बनेंगे? हम कैसे संतुष्ट बने? जब परिस्थिति आई, अपने आप को ज्ञान युक्त होकर अपने आप को समझाओ कैसे करना चाहिए आपको। हम सबको ज्ञान है, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से एक दूसरे की सिचुएशंस में बताते हैं, ऐसे करो ऐसे करो। ड्रामा का ज्ञान देते हैं, कर्मों का ज्ञान देते हैं, बाबा की शक्तियों का ज्ञान देते हैं। हम बाबा के भाग्यशाली बच्चे हैं, हम ये भी ज्ञान देते हैं, है ना? किसी और को तो बड़ा इजीली हम समझाते हैं, वो हमारे को खुद को समझाना है। और ये एक और काम हमको करना चाहिए, हर रोज़ अपने लिए कम से कम 10 मिनट निकालो। हम अब कितनी देर से ज्ञान में चल रहे हैं। और सेल्फ टॉक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, और हम भाग्यवान आत्माएं क्यों हैं? आज बाबा ने पूरे विश्व में बाबा ने हमें चुना, हमें बाबा ने चुना। ठीक है, और क्या पॉइंट बोले बाबा ने? निश्चिंत कैसे बने? हाँ जी, निश्चिंत बन सबकी सेवा करनी है। तो निश्चिंत कैसे बनेंगे? अगर बाबा में संशय नहीं होगा, उन्हें सब कुछ एक एक करके बोलेंगे प्लीज। सब कुछ बाबा को हैंड ओवर करके निश्चिंत होके, तो तब फ्री होंगे, तो तब कुछ पॉजिटिव करेंगे। किसी ने कोई और पॉइंट बोलना है? अच्छा, ये तो हम मुरली में है, हम सोचे हम कैसे निश्चिंत बनेंगे। ये पॉइंट तो ठीक है, पर जब परिस्थिति आई, बाबा को हैंड ओवर कर रहे हैं, हो नहीं रहा ना, फिर भी अंदर दुख लगी हुई है, हलचल मची हुई है, तो क्या क्या हमको बताना चाहिए? वही तो मुश्किल है। फिर थोड़ी देर बाद फिर वापस आ जाते हैं, डर रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो और क्या बोलना चाहिए हमको अपने आप को? सेल्फ टॉक में हम क्या क्या बोलना चाहिए अपने आप को? इसका मतलब निश्चय मिलता है, निश्चय हिल रहा है ना? तो आज हमने क्या देखा? हम क्या, कौन है, कौन क्या क्या सुना? मुरली से भी बहुत सारी बातें निकाल सकते हैं। निश्चिंत रहने के लिए ड्रामा का ज्ञान ना, मैं वही कल्प पहले वाली विजयी आत्मा हूँ, बाबा ने मुझे चुना है, मैं ही वो सफलता का सितारा हूँ, बाबा के समीप हूँ। और हम कई बार क्या करते हैं, जो सिचुएशन है उसमें हार जाते हैं। अपने आप को ये बोलो, अभी तक ये डिफ़िकल्टी आ रही है, मैं इसको छोड़ूं नहीं, हो सकता है अभी 1 घंटे बाद ही इसका सोल्यूशन मुझे मिल जाए और ये चीज़ ही हट जाए। ऐसे बोल के अपने आप को निश्चिंत करो। ये हो सकता है कल तक ही सब कुछ संभल जाए, जो भी कोई सिचुएशन बनी हुई है या जो आ रही है, ऐसे अपने आप को बोल के सेटल कर लो। क्योंकि हर चीज़, एवरीथिंग इज चेंजिंग। अगर कुछ अच्छा मुझे मिला हुआ है, दैट शैल ऑल्सो पास। कुछ बुरा आ रहा है, दैट शैल ऑल्सो पास। ये भी एक बहुत पावरफुल चीज़ है जब हम परिस्थिति में होते हैं, दिस शैल ऑल्सो पास। ठीक है, चलिए और बताएं। वी हैव अनदर 5 minutes। कर्मना द्वारा की हुई सेवा का बहुत महत्व है, मुख की सेवा से भी ज्यादा। क्यों है? बिकॉज वी हैव टू अप्लाई, सिर्फ भाषण देने से या बोलने से नहीं, उसकी एप्लीकेशन ऑल्सो, उसको कर्म में भी दिखाना है।
तो जब हम घर में हैं, हम अपने आप को सोचें हम घर में सेवाधारी हैं सबके, है ना। इन आत्माओं के साथ मेरा कर्मों का हिसाब किताब है, तो मैं इन आत्माओं के साथ हूँ, है ना। तो उसमें हम कर्मणा सेवा कैसे करेंगे? और समाने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहनशीलता, घर में सब काम ऐसे करें जैसे हम सेवा करें। राइट। हम निमित्त है ये काम करने के लिए। तो आप बाबा की मुरली का कोई भी पॉइंट लेके अपनी स्थिति बनाते हो ना, तो हमारी स्थिति सेवा करती है ना, है ना। उस दिन थोड़े दिन पहले सविता बहन ने शेयर किया था कि अभी घर में, है ना, आपने कहा था ना कि सबने कहना शुरू कर दिया कि घर बहुत पीसफुल हो गया, राइट। ऐसे कुछ आपने शेयर किया था सविता, राइट। तो ये क्या है? आपने अपनी स्थिति बनाई, जब स्थिति बनाई तो सेवा हो गई, जब स्थिति नहीं बनाई तो सेवा का ऑपोजिट हो गया, है ना। तो हम जब घर में हैं, हमारी स्थिति जब पावरफुल हो जाती है तो हम सेवा कर रहे होते हैं। हम कभी ना सोचे हमें तो भाषण करने की सेवा नहीं मिली। बाबा भाषण को कम नंबर देता है। भाषण भी जब कर रहे हैं तो कौन सी स्थिति में कर रहे हैं? मैंने भाषण किया ये सोचकर मैं निमित्त हूँ, ये सोचकर मैं आत्मा, ये मेरे सामने सब आत्माएं हैं, तभी वो भाषण सेवा है। ये सोचकर कि मैं भाषण करती हूँ जिम्मी जेटली, वो तो सेवा का ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और कोई पॉइंट जो आप लेना चाहते हो? नहीं तो वरदान तो मैं लूंगी ही। एक बहुत सुंदर पॉइंट है कि बाप दादा की विशेष श्रृंगार हो, मैं उनकी मस्तक मनी हो। दिस इज सो ब्यूटीफुल। तो इसको अच्छा वो आपने ये ब्रिंग अप किया। मेरे मन में इसके लिए क्या संकल्प आ रहा था? शिव बाबा से हमारे सर्व संबंध है ना, तो वो मेरा साजन है, साजन, राइट। तो जो सजनी होती है वो क्या करती है? वो मस्तक पे हमेशा बिंदी, हमारे संस्कार क्या है? बिंदी लगा के रखना। तो मैं बिंदी बन के रहती हूँ तो मैं उसकी सजनी बनती हूँ, नहीं तो मैं उसकी सजनी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने को शरीर सोच लिया तो सजनी तो हुई नहीं ना। तो तभी, और मेरा श्रृंगार क्या है? ये बिंदी। इसके स्वरूप में रहना, इसी में स्थित रहना, तो मैं एक्चुअल वो सजनी जो शिव बाबा के हाथ में हाथ डाल के वो मुझे पलकों पे बैठाकर फिर ऊपर लेके जाए। ठीक है, और कोई पॉइंट? ठीक है, तो फिर वरदान ले लो। जी। वरदान है सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सुप्रालब्धि स्वरूप भाव। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है ना कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की, यही है संगम युग की प्रालब्ध। तो सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। तो एक रस रहने के लिए कि हमारे को, हम संगम युग को पुरुषार्थी नहीं प्रालब्धि कैसे कह सकते हैं? कोई संकल्प चला? जब सुना तो सोचा भी होगा ना, यहाँ हमारी क्या प्रालब्ध है? बाबा मिला, राइट। और हमें आत्मा के ज्ञान हुए, परमात्मा आत्मा। हाँ, बाबा का वर्षा मिला। वर्षा भी मिलना है। मिलने के लिए तो हम, बाबा कहते हैं तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। आज बाबा ने बोला पुरुषार्थी नहीं, आज तो प्रालब्धि बोल दिया। तो किस स्वरूप से जो मेरे को संकल्प चला कि जब हम बाबा से जुड़ते हैं तो हमें उस समय क्या अनुभव होता है, वही मेरा भाग्य।
हमें अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। बाबा का निस्वार्थ प्रेम, उस अनकंडीशनल लव का अनुभव होता है जो हमें कभी नहीं होगा। यही हमारी प्रलब्धि है और ये प्रलब्धि हमको आगे बढ़ाती है, बाबा के साथ जोड़े रखती है। कहेंगे कि नहीं है ना? तो उस हिसाब से ये तो जब हम ये सोचते हैं तो उससे हमारी मूड एक रस हो जाती है। जो गीत भी था ना कि सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, वो कैजुअल नहीं लेना। वो तो आप सबने बोला बाबा मिला, राइट। और बाबा से मिलके हमें जो अनुभव होता है वो कितना विशेष है ये, ठीक है। तो चलिए आज का स्लोगन क्या है? बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी, मेरी बुद्धि मतलब बाबा के साथ लटकी रहे। यहाँ लटकना क्यों कहते हैं बाबा? लटकने में भी कितना आनंद है। तो परीक्षाओं के रूपी सागर में हिलेंगे नहीं, हर चीज में बाबा, तब हम स्टेबल हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम जो योग करेंगे, किसी ने कुछ पूछना है? ठीक है। तो आज जो हम योग करेंगे, मैं आपको संकल्प देती हूँ और बीच बीच में संकल्प देती जाऊंगी, साइलेंस में बैठ के करेंगे। अभी थोड़ा बोलना कम करते हैं, ठीक है। हम सब अनुभवी बनते जा रहे हैं। तो जब हम योग करें, योग में भी हमारे को डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। हम डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, कोई कमेंट्री नहीं लगा पाए तो ओहो हम योग कैसे करेंगे। हमारे मन के ये संकल्पों को हमें मिटा देना है। तो जो जितने भी हम just 5 minutes, just give me 5 minutes. अच्छा दादी को मैंने आया प्रॉमिस करा दादी। ठीक है। तो सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और जो संकल्प देंगे, होमवर्क हो गया ना? होमवर्क लिखोगे आप? नीरू आप लिखोगे? जी ठीक है। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और स्वयं को ज्योति बिंदु सितारा देखेंगे। हम पांचों स्वरूप में अपने आप को देखें और अपनी प्रारब्ध को भी देखेंगे। तो अभी मैं ज्योति बिंदु सितारा ब्राह्मण तन में सदा एक रस मूड में रहने वाली मैं आत्मा, प्रारब्धि स्वरूप हूँ। हम सभी अपनी प्रारब्ध को याद करें, क्या मिला। संगम युग की देन है हमारा प्यारा सूक्ष्म वतन, जहाँ सैंपल रूप में
ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ दोनों सदा हमारे लिए हमारी वेट करते हैं कि बच्चे आएं और हमसे रूह रिहान करें। तो चलें सूक्ष्म पतन बाप दादा से रूह रिहान करें। ये मेरी संगम युग की देन, ये सूक्ष्म योग जब चाहे जितनी देर चाहे हम बाप दादा से रूह रिहान कर सकते हैं। तो करें अपने दिल की बात। अब चलते हैं परम धाम ज्योति बिंदु बनकर। मैं ज्योति बिंदु सितारा शिव बाबा की किरणों में देखें अपने आप को शिव बाबा के सामने, बाबा के बिल्कुल समीप। मैं जैसे मेरी लाइट शिव की लाइट में समा गई। मैं और बाबा एक हो गए। ये संगम युग की देन, ये संगम युग की प्रारब्ध अनुभव करें। शिवमयी स्थिति जो सुख मिलता है परम धाम का, उसकी इम्पोर्टेंस को समझें। अब चलते हैं सत्य को। अपने आप को देखें देवी या देवता के रूप में। ये तो हमारी प्रारब्ध है ही। इस प्रारब्ध को भी 1 मिनट एंजॉय करें। यहाँ की हैप्पीनेस, यहाँ का प्रेम का वायुमंडल, यहाँ के सुख का वायुमंडल, कंप्लीट हार्मनी का वायुमंडल। और अब चलते हैं द्वापर में
एक आलीशान मंदिर में मेरी मूर्ति, उसमें प्रवेश करेंगे और सोचें जिनकी हम पूजा करते आए वही मैं हूँ। सम्मान देंगे मैं पूर्वज, मैं दाता, मैं देने वाला और देते चले। भक्त सामने है और मेरा स्वरूप है दाता का। भक्तों को तृप्त करके अब वापस आ जाए अपने ब्राह्मण स्वरूप में। और देखें मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। मेरे पांचों स्वरूप मेरी प्रारब्ध है। आज से इसी क्षण से हम याद रखेंगे कि मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ और अपने भाग्य को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते चलेंगे। बाबा से जो हमने प्रॉमिसेस किए उनको निभाते चलेंगे। ओम शांति।